बाजार में जो हुआ वो जबरदस्त था। एक भारी गिरावट देखी गई। चलिए इस पूरी उथल-पुथल को समझते हैं और जानते हैं कि आज असल में हुआ क्या और सबसे जरूरी ऐसा हुआ क्यों। सबसे बड़ा आंकड़ा, बीएसई सेंसेक्स में सीधा 324 अंकों की गिरावट। इसी एक नंबर ने आप समझिए आज की पूरी फाइनेंशियल कहानी लिख दी। तो दिन के आखिर से जब बाजार बंद हुआ तो फाइनल स्कोर कार्ड क्या कह रहा था, आइए देखते हैं। तो लगभग 0.4% नीचे 83,246 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो भी करीब इतनी ही गिरावट के साथ 25,585 पर आ गया। मतलब साफ है, दोनों ही बड़े इंडेक्स के लिए आज का दिन लाल निशान में ही बीता। ये जो फाइनल नंबर्स है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताते। दिन भर का जो सफर था वो कोई सीधी सपाट गिरावट नहीं थी, बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। चलिए देखते हैं कैसे। कमजोर हुई, लेकिन सुबह 10 बजते बजते तो बाजार में जैसे हड़कंप समझ गया। सेंसेक्स 600 से भी ज्यादा अंक टूट गया। दोपहर में थोड़ी संभलने की कोशिश हुई, रिकवरी आई, पर वो नाकाफी थी और दिन का अंत हुआ एक बड़े नुकसान के साथ। हर गिरावट की कहानी में कुछ हीरो होते हैं तो कुछ विलन भी। आज भी कुछ शेयर ऐसे थे जो इस तूफान में भी खड़े रहे, जबकि कुछ बड़े बड़े नाम बुरी तरह लड़खड़ा गए। ये दिलचस्प है। एक तरफ इंडिगो और टेक महिंद्रा जैसे शेयर 3 से 4% तक ऊपर चले गए और दूसरी तरफ विप्रो 7% से भी ज्यादा टूट गया। और सिर्फ विप्रो ही नहीं, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज भी टॉप लूजर्स की लिस्ट में थे। था कि क्या हुआ। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर कि आखिर ये सब क्यों हुआ। चलिए उन बड़ी वजहों की तह तक चलते हैं जिन्होंने बाजार को नीचे खींच लिया। तो आखिर बाजार गिरा क्यों? देखिए, मोटे नजर आते हैं। पहला, दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेत। दूसरा, एक नया जियोपॉलिटिकल टेंशन। और तीसरा, अपने ही देश की कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे जो थोड़े मिले जुले रहे। गिरावट की जो चिंगारी थी वो भारत के बाहर से आई। जापान से लेकर अमेरिका तक दुनिया के बड़े बाजार पहले से ही लाल निशान में कारोबार कर रहे थे और इस ग्लोबल कमजोरी का असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सीधे भारतीय इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर पड़ा। ग्लोबल टेंशन की आग में घी डालने का काम किया अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान ने। उन्होंने यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। अब जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और डर के माहौल में वो बाजार से पैसा निकालना ही बेहतर समझते हैं। तीसरी वजह है, उसे समझने के लिए पहले मिले जुले नतीजों या मिक्स्ड अर्निंग्स का मतलब समझना जरूरी है। सोचकर देखिए, एक कंपनी है जिसका मुनाफा तो बढ़ा, लेकिन उसका मार्जिन यानी हर 100 रुपए की बिक्री पर होने वाली कमाई वो घट गई। तो ये खबर अच्छी होते हुए भी पूरी तरह अच्छी नहीं है और ऐसी अधूरी खबरों से बाजार निराश हो जाता है। अच्छे उदाहरण हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। रिलायंस का मुनाफा तो बढ़ा, लेकिन उनका मार्जिन घट गया। इसी तरह एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट अच्छा था, पर उनकी एसेट क्वालिटी, मतलब जो लोन दिए गए हैं, उनकी रिकवरी में थोड़ी कमजोरी दिखी। बस इन्हीं छोटी छोटी चिंताओं ने इन बड़े शेयरों पर दबाव बनाया। बाजार की इस घबराहट का असर सिर्फ शेयरों पर ही नहीं रुका। इसकी लहरें सोने चांदी से लेकर कच्चे तेल तक यानी दूसरे बाजारों पर भी महसूस की गई। क्लासिक पैटर्न है, जब भी शेयर बाजार में डर का माहौल बनता है तो निवेशक अपना पैसा निकालकर सोना और चांदी जैसी सेफ जगहों पर लगा देते हैं और आज भी बिल्कुल यही हुआ। नतीजा, सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। और दूसरी तरफ क्या हुआ? आशंका से ग्लोबल ग्रोथ की चिंता बढ़ गई, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा और वो नीचे आ गईं। साथ ही इस अनिश्चितता के माहौल में डॉलर भी दूसरी सेफ करेंसीज के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ। ये जो पूरी कहानी है वो हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक दिन की घबराहट थी या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान की ये सिर्फ पहली आहट है? अब देखना ये होगा कि क्या ये ग्लोबल टेंशन ही बाजार की अगली दिशा तय करेंगे। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।